अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी दूसरी क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। इस वीक थोड़े मसरूफियत की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गई है। तो आज बगैर वक्त ज़ाय किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा बेटा मेरे दूध के सिवा कुछ नहीं खाता, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। तो देखिए 2 साल तक आपने हर माँ ने अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना होता है। इस्लाम में भी यही है कि 2 साल तक माँ अपना दूध पिलाए। तो अगर आप अपनी सेहत को कमज़ोर महसूस कर रही हैं तो खुराक अच्छी करें। अक्सर माएँ बहुत सारी चीज़ें खाना बंद कर देती हैं कि ये चीज़ें शायद दूध की वजह से बच्चे पे असर करेंगी। जब वो बहुत सारी खुराकें बंद कर देती हैं तो उनकी अपनी ही सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है और दूध भी आना कम हो जाता है, बच्चा भी कमज़ोर होने लगता है। तो आप अपनी खुराक अच्छी करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। मल्टीविटामिन आप साथ ले सकती हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को साथ नरम ग़िज़ा शुरू करवा लें ताकि उसको दूध की ज़रूरत कम रहे, साथ कुछ नरम ग़िज़ा खाता रहे और साथ आपका दूध पीता रहे। दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बेटी माशाल्लाह से 8 मंथ्स की हो गई है। डॉक्टर रिज़वान गौहर साहब की वीडियोज़ देखती हूँ और 8 मंथ्स की बेबी को चिकन सूप का कहते हैं कि वो खिलाएँ। तो हम चिकन सूप में ओनियन वगैरह भी डालते हैं, तो हम इसको कैसे तैयार करें? प्लीज़ रिप्लाई करें। देखें हाँ, डॉक्टर रिज़वान गौहर साहब जो है वो चिकन सूप का भी कहते हैं। मैं भी अपनी वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को चिकन सूप दे सकते हैं। बनाने का तरीका वही होता है जो नॉर्मल है, आप उसमें ओनियन डाल सकते हैं, कोई और दूसरी सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं। सिर्फ़ मसाला ज़ात थोड़े कम रखें और बाहर से नमक, अगर 1 साल से बच्चा कम है, तो नमक का इस्तेमाल भी ज़रा कम करना है, मसाला ज़ात का भी कम रखना है। बाकी सब्ज़ियाँ डालने से या चिकन डालने से ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप उसको नॉर्मल तरीके से तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 3 इयर्स का है, वो फ़ीडर नहीं छोड़ रहा। प्लीज़ आप कुछ बताएँ कि फ़ीडर कैसे छुड़वाऊँ और खाना उसे कैसे खिलाऊँ? देखिए इसमें मैंने एक फुल फ्लैज वीडियो की हुई है कि फ़ीडर कैसे छुड़वाया जाए। फ़ीडर जो है वो इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 2 साल 24 मंथ्स के बाद फ़ीडर्स को आपने छुड़वा देना होता है। तो हम अक्सर जो है वो 2.5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र तक हम बच्चों को अपने क्लिनिक्स पे कह रहे होते हैं कि हम उसको फ़ीडर को बंद करवा दें। उस पे भी माँ-बाप को इतराज़ होता है कि आप हमारे बच्चे का फ़ीडर बंद करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं खा रहा, तो ऐसे-वैसे। तो जब तक आप फ़ीडर बच्चे को देते रहेंगे, बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा। मैंने अपने मरीज़ों को आसान अल्फ़ाज़ में समझाने के लिए एक छोटी-सी एक बात बनाई हुई है फ़िक्रा कि जब तक आपका बच्चा फ़ीडर पीता रहेगा, वो फ़ीडर जितना ही रहेगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र पे फ़ीडर छुड़वा दें। फ़ीडर छुड़वाने का यही तरीका आसान तरीका है, उस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि एक-एक करके टाइम करके छुड़वाएँ। पहले 2 से 3 में 3 से 2 पे लेके आएँ, फिर 1 पे लेके आएँ, साथ-साथ उसकी खुराक को फिर बढ़ाते रहें। खुराक तभी बढ़ेगी जब उसकी दूध की मिकदार कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मदर फ़ीड बच्चा है, 14 मंथ्स एज है, फूड भी ठीक ले लेता है, 2 दफ़ा दिन में फ़ीड करता है, 2 दफ़ा रात में। मदर फ़ीड ले लेता है, 10 केजी वेट है। क्या बच्चे का वेट बेहतरीन है? कमज़ोर लगता है, हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं जबकि माँ-बाप के बाल जो हैं वो अच्छे हैं। तो 14 मंथ्स पे 10 केजी वेट जो है वो नॉर्मल वेट है। 1 साल पे बच्चे का वज़न 10 किलो होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के बाल जो है वो कमज़ोर महसूस होते हैं तो बच्चे की खुराक में प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे अंडा वगैरह है, मीट है, इसको शामिल करना शुरू कर दें। और बाकी भी हेयर जो है वो केयर के लिए जो कोई आइटम्स वगैरह आती हैं जैसे कोई ऑयल वगैरह है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर औक़ात जो है वो मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी जैसे मैग्नीशियम, ज़िंक की डेफ़िशिएंसी से और इसके अलावा प्रोटीन अगर बच्चे को अच्छे नहीं मिल रही तो उसकी वजह से बच्चे के बाल कमज़ोर या ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन के सिरप दे सकते हैं और ख़ुराक में प्रोटीन वाली चीज़ें शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा 11 मंथ्स का है, दूध के अलावा कुछ नहीं खाता, बीमार रहा है, अब वो कुछ नहीं खाता तो मैं उसे फ़ीडर में साबूदाना बना के खिलाती हूँ, बाकी सब चीज़ें भी फ़ीडर में देती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब आप फ़ीडर हमारा बच्चे का छुड़वा रहे हैं तो क्या हम बाकी चीज़ें भी बच्चों को फ़ीडर के साथ ही दे दें कि बच्चा फ़ीडर आसानी से ले लेता है। तो दूध में साबूदाना दे दें, दूध में कोई चावल की खीर बना के दे दें, दूध में हम उसको फ्रूट डाल के जैसे बनाना और एप्पल वगैरह है वो या मैंगोज़ हैं आजकल, वो दूध में बना के दे दें। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं ताकि उसको बाकी न्यूट्रिशन भी दूध के ज़रिए ही मिलती रहे? तो इसका एक ही जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने बच्चे को 3 से 4 फ़ीडर वैसे दूध के पिला रहे हैं और ऊपर से जो बाकी चीज़ें दे रहे हैं वो भी दूध में दे रहे हैं, तो दूध की बहुत ज़्यादा मिकदार आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। जब इतना ज़्यादा दूध पिलाएँगे तो उसकी वजह से वही लूज़ मोशन आना, कॉन्स्टिपेशन होना, खून की कमी होना, तो ये मसले रहेंगे। बाकी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें उसको वो इतनी जज़ब नहीं कर सकेगा।
तो फ़ीडर जो है वो कोई एक ऐसी आदत नहीं है जो जिस पे बच्चे को लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चे का फ़ीडर कम करें, खुराक जो भी आपने देनी है वैसे दें। कुछ एक आध टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं ले सकता तो आप दे सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान आना शुरू हो जाएँगे और ज़्यादा फ़ीडर पिलाने के नुकसान जैसे कि दाँत ख़राब होना, ज़ुबान बार-बार पक जाना, गला ख़राब हो जाना, तो उल्टी मोशन लग जाना, ये भी आने शुरू हो जाएँगे बच्चे में। तो जो भी आपने देना है तो वैसे खुराक बना के दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मीज़ल्स की वीडियो पे था। डॉक्टर साहब मेरे बेटे की एज 9 इयर्स है, क्या मीज़ल्स के दौरान विटामिन ए के ड्रॉप्स दे सकते हैं? जी, मीज़ल्स के बारे में मैंने बताया कि मीज़ल्स अगर आप अपने बच्चे को विटामिन ए पहले से पिलाया हुआ है आपने या मीज़ल्स के दौरान भी देंगे तो मीज़ल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, निमोनिया वगैरह, आइज़ का ख़राब होना और ये मसले ये कम होते हैं। तो अगर आपके बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं रही या उसको आपने विटामिन ए नहीं पहले पिलाया हुआ तो आप पिलाएँ। इसकी मेगा डोज़ेज़ देनी होती हैं, वो आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से दें। अगर अभी मीज़ल्स नहीं हुआ तो आप बच्चे को छोटे बच्चे को 1 टू 2 ड्रॉप्स विटामिन ए के लगातार 5-6 महीने के लिए पिलाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब डज़ आयरन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिक्रीज़ द एपेटाइट? प्लीज़ मेक ए वीडियो। इसमें मैं बहुत सारी वीडियोज़ में खुराक के बारे में जो भी बनाता हूँ उसमें ये मैं बता चुका हूँ बारहा कि आयरन डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा रोल है भूख की कमी में। जैसे ही आयरन कम होगा, एचबी कम होगी और भूख लगना कम हो जाएगी। इसके अलावा भी बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आते हैं उनकी कमी की वजह से भी बच्चे की भूख जो है वो कम हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लाइसिन वाले जो साल्ट्स हैं, जो सिरप्स हैं, हम उन बच्चों को देते हैं तो लाइसिन का एक इफ़ेक्ट देखा गया है तो वो बच्चे की भूख बेहतर कर देता है। तो इसलिए आयरन और बी कॉम्प्लेक्स और लाइसिन ये चीज़ें जो हैं अगर बच्चे में को देते रहेंगे तो इससे भूख इम्प्रूव होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, डॉक्टर साहब मेरा बेटा 3 साल का है, वो कुछ भी नहीं खाता, बॉटल फीड करता है, ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती हूँ, वो 2 बाइट्स मुश्किल से खाता है और मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए वो मैं इस पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप 3 मैं ईयर्स पे बच्चे का फीडर बिल्कुल बंद कर दें और साथ उसको मल्टीविटामिन सिरप्स और आयरन सिरप्स देंगी तो आपका बच्चा खाना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चे के साथ भी जो देखने वाले हैं कोई ऐसा मसला है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और उसका कोई एक आंसर जो है वो मैं आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करूं, तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और बाकी जो मेरे चैनल की रेलेवेंट वीडियोज़ हैं उसको अब आप देखेंगे, उसके नीचे भी आप इसको कमेंट करेंगे तो मैं जो है ना उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा।